स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके सामने नया टॉपिक लेकर के आए हैं। शीत युद्ध के दौर के रिलेटेड बहुत सारे बहुविकल्पी प्रश्न हैं, उन्हीं के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए इसे बस को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं शीत युद्ध के दौर में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं बहुविकल्पी और क्या क्या हैं इसमें। तो चलिए इसे बस को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या प्रश्न हैं। पहला क्वेश्चन है, शीत युद्ध का संबंध निम्न में से किस देश से है। तो जैसा कि आप जानते हैं शीत युद्ध 1945 से 1991 तक चला, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य। तो उसी से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है कि शीत युद्ध का संबंध निम्न में से किस देश से है। तो जिसमें पहला है अमेरिका गुट, सोवियत गुट, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है जर्मनी गुट, जापान गुट, और ऑप्शन सी है फ्रांस गुट और इटली गुट, और ऑप्शन डी है रोम और इटली गुट। तो इसमें जैसा कि आप जानते हैं शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य चला था, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, यानी ऑप्शन ए सही है। अमेरिका और सोवियत गुट के मध्य शीत युद्ध चला था 1945 से लेकर के 1991 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वारसा पैक्ट, जैसा कि आप जानते हैं वारसा पैक्ट सैन्य गठबंधन था। सोवियत संघ और किस तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों सैन्य शक्तियों को स्थापित करना चाह रहे थे, इसलिए दोनों देश, दोनों महाशक्तियां सैन्य गठबंधन कर रहे थे। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न है कि वारसा पैक्ट नामक सैनिक गठबंधन का निर्माण शीत युद्ध में शामिल किस गुट द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, अमेरिका गुट, सोवियत गुट, जर्मनी गुट और जापान गुट। तो यानी वारसा पैक्ट किसके गुट के द्वारा निर्माण किया गया था, तो सोवियत गुट के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, किसके द्वारा, सोवियत गुट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1949, 1950 में, 1991 में और 1992 में। जैसा कि आप जानते हैं नाटो सैन्य संधि था और संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया था, तो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। तो नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1949 में। नेक्स्ट क्रम में हम लोग चलते हैं, वारसा पैक्ट की स्थापना कब हुई थी। 1950 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1955 और ऑप्शन डी 1954। तो यहाँ पे ऑप्शन सी है 1955। नेक्स्ट क्रम में हम लोग चलते हैं, अगला बहुविकल्पी प्रश्न, निम्न में से कौन सा देश नाटो में शामिल है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी और उक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, उक्त सभी, यानी ये सभी देश जो है इस सैन्य संगठन में यानी नाटो में शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारसा पैक्ट में निम्न में से कौन से देश शामिल थे। जैसा कि अभी आपने अध्ययन किया कि वारसा पैक्ट सोवियत संघ के द्वारा निर्धारित किया गया था, यानी बनाया गया था। तो वारसा पैक्ट में निम्न में से कौन से देश शामिल थे, तो सोवियत संघ है, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी है, हंगरी है और उक्त सभी। इसमें ऑप्शन आपका डी सही है, उक्त सभी। नेक्स्ट क्रम में चलते हैं, अगला क्वेश्चन, वारसा पैक्ट किस वर्ष समाप्त हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट है, वारसा पैक्ट किस वर्ष समाप्त हुआ। ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी है 1991, ऑप्शन सी है 1992 और ऑप्शन डी है 1995। तो वारसा पैक्ट जो समाप्त हुआ था 1991 में, इसमें ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नाटो की स्थापना के समय इसमें कितने देश शामिल थे। जैसा कि इसके पहले भी चर्चा किया गया, नाटो यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा सैन्य गठबंधन था, यानी सैन्य संधियां की गई थी ऐसे सैन्य राष्ट्रों के द्वारा जो उनको सुरक्षा प्रदान करने का आश्वासन दिया गया था। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि नाटो की स्थापना के मतलब इसकी स्थापना में कौन से देश शामिल थे, यानी नाटो की स्थापना के समय इसमें कितने देश शामिल थे। तो ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15 और ऑप्शन डी 8। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, यानी 12 देश इसमें सम्मिलित थे। नेक्स्ट क्रम में हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, सेंटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1957 और ऑप्शन डी 1958। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सीटों की स्थापना कब हुई थी। तो चार ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 1954, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1956 और ऑप्शन डी 1958। तो सीटों की स्थापना का जो वर्ष है ऑप्शन ए सही है, 1954। नेक्स्ट क्रम में चलते हैं,
क्यूबा पश्चिपात्र संकट कब उत्पन्न हुआ था? तो इसमें भी 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1961 और ऑप्शन सी 1962 और ऑप्शन डी 1965। तो क्यूबा पश्चिपात्र संकट जो उत्पन्न हुआ था ऑप्शन सी 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी गुट ने किस सैनिक गठबंधन का निर्माण किया था? तो इसमें ऑप्शन ए है नाटो, ऑप्शन बी है सीटो, ऑप्शन सी है सेंटो और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सही है, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इस तरह से इसने इन सभी सैन्य शक्तियों का संधियों पे सभी देशों को हस्तांतरित किया था और इसमें गठबंधन का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शीत युद्ध से अलग रहने के लिए किस आंदोलन की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी है गुटनिरपेक्ष आंदोलन, ऑप्शन सी है सविनय अवज्ञा आंदोलन और ऑप्शन डी है भारत छोड़ो आंदोलन। तो जैसा कि आप जानते हैं, भारत शीत युद्ध के समय गुटनिरपेक्ष आंदोलन शुरू किया था, जिसमें ऑप्शन बी सही है। इसी क्रम में नेक्स्ट चलते हैं, इसको इरेज करने के बाद नेक्स्ट क्रम में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे, पूंजीवादी देश निम्न में से कौन से हैं? ए अमेरिका, बी ऑप्शन है फ्रांस, सी ऑप्शन इंग्लैंड और डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो जैसा कि आप जानते हैं, पूंजीवादी देशों का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था और उसके साथ बहुत सारे देश सम्मिलित थे। तो निम्न में से कौन से देश पूंजीवादी हैं? तो ऑप्शन डी सही है, यानी उपर्युक्त सभी देश पूंजीवादी देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सोवियत गुट में कौन सा देश शामिल था? जैसा कि आप जानते हैं, सोवियत गुट, सोवियत संघ जिसका नेतृत्व कर रहा था विश्व लेवल पे, वैश्विक लेवल पर एक का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। तो यहाँ पे क्या है, सोवियत गुट में कौन से देश शामिल थे? पोलैंड है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जर्मनी है, ऑप्शन सी बुल्गारिया है और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी हैं। तो यानी सोवियत गुट में ये सभी देश शामिल हैं, ऑप्शन डी सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम कब गिराया गया था? तो डियर स्टूडेंट्स, इसको भी टिक कर दिया जैसे आप क्लियर रहे। इसमें ऑप्शन ए डी सही है और इसमें भी ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम कब गिराया गया था? जैसा कि आप जानते हैं, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था, क्योंकि उसके पहले पर्ल हार्बर बंदरगाह एक था जिस पे जापान ने सैनिक हमला किया था। तो उसका बंदरगाह नष्ट हो गया था अमेरिका का, इसलिए बदले की कार्रवाई में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पे, हिरोशिमा और नागासाकी पे बमों से हमला किया था। तो उसका डेट यहाँ पे पूछ रहा है, जापान के हिरोशिमा नागासाकी पे परमाणु बम कब गिराया गया था? ऑप्शन ए है 1943, ऑप्शन बी है 1945, ऑप्शन सी है 1947 और ऑप्शन डी है 1949। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति में कौन सी 2 महाशक्तियों का उदय होता है या उदय हुआ? ऑप्शन ए है ब्रिटेन और इटली, ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, ऑप्शन सी है जर्मनी और फ्रांस और ऑप्शन डी है जापान और उत्तरी कोरिया। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? जैसा कि आप जानते हैं, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था और द्वितीय विश्व युद्ध, इसमें ऑप्शन क्वेश्चन आया है, तो द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? ऑप्शन ए सही है 1944, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1947 और ऑप्शन डी 1949। तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त कब हुआ था? तो ऑप्शन बी सही है, 1945 में। स्टार्ट कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन एक आता है। तो 1939 में स्टार्ट हुआ था और 1945 में समाप्त हो गया। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में नेक्स्ट पे चलते हैं, गुटनिरपेक्षता की नीति के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू गुटनिरपेक्ष नीति के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी? ऑप्शन ए 30 जनवरी 1947, ऑप्शन बी 30 जनवरी 1948, ऑप्शन सी है 30 जनवरी 1949 और ऑप्शन डी है 30 जनवरी 1950। इस तरह से इसमें ऑप्शन सी सही है, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। इसी क्रम में देखेंगे 1945 के बाद कौन सा देश साम्यवादी व्यवस्था का नेतृत्व कर रहा था?
तो ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी चीन है, ऑप्शन सी फ्रांस है और ऑप्शन डी सोवियत संघ है। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, सोवियत संघ। नेक्स्ट क्रम में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश गुटनिरपेक्ष संस्थापक सदस्य देश थे? भारत, चीन, चीन और अमेरिका, भारत और यूगोस्लाविया, भारत और इंडोनेशिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि कौन से देश गुटनिरपेक्ष का संस्थापक सदस्य देश थे। तो उसमें ऑप्शन डी सही है, भारत और इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में से कौन सा मित्र राष्ट्रों का सदस्य नहीं था? यानी मित्र राष्ट्रों का सदस्य नहीं था, कौन से देश थे? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी यूएसए। तो इसमें जापान मित्र राष्ट्रों का सदस्य नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत युद्ध का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए अमेरिका एवं सोवियत गुट के बीच व्याप्त कटु संबंध जो तनाव, भय एवं ईर्ष्या पर आधारित थे। ऑप्शन बी तानाशाही व्यवस्था, ऑप्शन सी लोकतांत्रिक व्यवस्था और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस तरह से इसमें ऑप्शन ए सही है। क्या है? तो ऑप्शन ए में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच व्याप्त कटु संबंध जो तनाव, भय एवं ईर्ष्या पर आधारित थे। तो रिएक्शन आज के इस तरह से विकल्पी बहुविकल्पी क्वेश्चन थे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, उसके संदर्भ में अध्ययन किया। अगले वीडियो में फिर से नए विषय वस्तुएं मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।